तो यहाँ पे ये पैंट की हमारी कटिंग हो रखी है। अब मैंने कुछ चीज़ें काट के रखी है, जैसे कि पॉकेट और बेल्ट के लिए फैब्रिक। पैंट की कटिंग कल आप लोगों ने देख ली थी। बेल्ट काट के रखा है मैंने इस तरीके से। पट्टियाँ काटनी है। पट्टियाँ आपकी 4.5 इंच की चौड़ाई में रहेगी और लंबाई हमारे कमर के हिसाब से, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। और उसके बाद ये वाला हमारा पॉकेट है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पॉकेट की हमने कटिंग करी कैसे है। 2 फैब्रिक है, क्योंकि पैंट काटने के बाद बहुत रेयर केस होगा कि आपके पास जुड़ा हुआ फैब्रिक रहेगा, ऐसे ही आएगा अलग अलग 2 पीस बचेंगे। तो आपको पॉकेट निकालना है कहीं से भी। तो इस तरीके से मैंने पॉकेट को निकाला है। ऐसे स्क्वायर में 2 पीस थे। अब पॉकेट की जो लंबाई रहेगी वो कितने इंच की रखनी है? पॉकेट की लंबाई आपको रखनी है 14 इंच। 13 से 14 इंच का आप पॉकेट रख सकते हो लेंथ में, और 7 इंच की आपको चौड़ाई रखनी है। ठीक है, सबके लिए फिक्स रहेगा, कोई भी साइज हो इतना ही आपको रखना है। ऐसे स्क्वायर था तो थोड़ा सा शेप दिया हमने पॉकेट का इस तरीके से, किसी भी एक साइड दे दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, जिस साइड हम शेप देते हैं ना, इस साइड हमारा हाथ ऐसे जाएगा। तो पॉकेट लगाने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट जो पार्ट है हमारा वो लेना है। ये हमारे फ्रंट के 2 पीस हैं और बैक के 2 पीस हैं। फ्रंट के जो 2 पीस हैं इनको इसी तरह से रखिए, जैसे ही रखे हुए हैं बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पे आसन ऐसे है, ये उल्टा साइड है, ये भी उल्टा है और अंदर सीधा है। तो आसन को जैसा है वैसा रखते हुए हम इसकी आसन पहले स्टिच कर लेंगे। तो इंटरलॉक हो गया है। अब जो आगे का पर्दा है ना, उसमें हमें डार्ट्स लगाने हैं। तो एक साइड हमने निशान लगा रखा था, उसी को ट्रेस किया है दूसरे साइड। तो जितना निशान लगा हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे डार्ट लगा लेंगे। अब मैंने डार्ट तो लगा लिया है। अब हमें ये चीज़ और करनी होती है। कई बार क्या होता है कि कमर से ज़्यादा बड़ा ये आगे वाला पर्दा हो जाता है, तो उस चीज़ की कमी ये है कि है ना, रीचेक नहीं करते हैं। बिना रीचेक करे अगर सिलोगे ना तो कई बार कम ज़्यादा हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए हमें ये देखना है कितने इंच का बना है। तो मेरा ये जो कमर पूरा बन रहा है ना, 19.25 इंच। ठीक है, 19.5 में थोड़ा सा कम है। और मुझे कितना चाहिए, 36 इंच का हमारा वेस्ट है। तो 36 का आधा 18 इंच, 18 और आधा आधा इंच सिलाई के लिए दोनों साइड। तो हमें कितना चाहिए, 19 इंच। तो बस 2 लाइन जितना मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है, तो एक्स्ट्रा बिल्कुल भी ना रहने दें। ठीक है, यहाँ पे मैं 2 लाइन जितना फैब्रिक दबा दूंगी कमर पे, तभी फिक्स बैठेगा ऐसे। ये हो गया। अब पैंट को इस तरीके से रखिए सीधा करके। तो इस हाथ में हमने जो है पॉकेट लगानी है। तो पॉकेट के लिए हम पॉकेट्स को लेंगे। तो यहाँ पे पॉकेट का जैसे कि 2 पीस है ना, एक पीस को उठाओ और जो ये वाला शेप वाला साइड है ना, इस साइड हमने इस तरह से रखना है हमारे पैंट वाले कपड़े के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको ऊपर से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। और पॉकेट के लिए जो हाथ एंटर करने के लिए जगह चाहिए वो हमें चाहिए 6 इंच पे। छोटे बच्चों का बना रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे 5.5 पे लगा सकते हैं। इस तरीके से लगाना है, यहाँ से आधा इंच और यहाँ से आधा इंच का हमने मार्किंग कर लिया। अब इस कपड़े को हमारे पैंट वाले कपड़े के साथ एकदम मैच करा के रखेंगे साइड में। और जहाँ पे हमने निशान लगाया है 6 इंच का, सिर्फ वहाँ पर ही सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम लॉक लगा लेंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारा हाथ एंटर करेगा वहाँ पर ही सिर्फ सिलना है, बाकी हमने मशीन को निकाल देना है। यहाँ पे कट लगाएंगे इस तरीके से, और इस तरह से पलट के पॉकेट के ऊपर, मार्जिन पॉकेट की साइड रहेगा और पॉकेट के ऊपर आपको प्रेस सिलाई चलानी है। अब ये जो पीस है इसको देखिए ऐसे निकालिए बाहर, और ऐसे निकलेगा ये बाहर इस तरीके से। जब ये इस तरीके से बाहर जा रहा है तो यहाँ पे हमने ऊपर पैंट वाले कपड़े पे एक पैर की दूरी रखते हुए सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। अब ये वाला पीस हमारा ऐसे ही रहने वाला है। जो दूसरा पीस है पॉकेट का उसको लेना है और पलट के रखिए इसको। ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा ये वाला पीस।
तो हमें दूसरा पीस जो ऐसे रखना है, तो इसको ऐसे रख करके अंदर से ऐसे सिलाई लगाएंगे। इस साइड आप सिलाई लगा लीजिए। इस साइड जब आप सिलाई लगा लोगे ना, तो ये कतरन अंदर चला जाएगा आपका। अब जब इस कपड़े को इस तरीके से हम पलटेंगे, तो ये पॉकेट हमारा कतरन सारा अंदर और सीधा साइड जो होता है पॉकेट का वो बाहर आ जाएगा। तो ऊपर से आपको कपड़े को इस तरह से सेट करना है कि आपका ये वाला कपड़ा पूरी तरह से एकदम बराबर रहे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये हमारा इस तरह से देखो स्टिच हो गया है, और आधा इंच तक यहाँ पे ऐसे सिलाई भी लगेगी साथ में। तो कैसे लगाना है, फैब्रिक को बराबर बराबर रखिए और यहाँ पे आधा इंच का ही गैप रहेगा। ठीक, तो आधा इंच का जो गैप रहेगा उसी पे हमें सिलाई लगानी है। पर जो पॉकेट के लिए बनाया है हमने, इसको इसके ऊपर नहीं चलनी चाहिए सिलाई, इसके नीचे ही रहनी चाहिए सिलाई। पॉकेट का ये वाला कपड़ा सिला नहीं है हमने, लेकिन सिलाई एक लगा दी है यहाँ पे। ठीक है, इस साइड से। अब दूसरे साइड से देखो पॉकेट कैसा दिख रहा है। ये ऐसे ऐसे ये नॉर्मल है। अब इस तरीके से रखते हुए पॉकेट को ऊपर से सिल देंगे। अब दूसरा वाला पीस लेना है हमें, जो कि बैक पार्ट का है हमारा। तो बैक देखिए, बैक पे भी आसन हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है और इंटरलॉक कर लिया। इसको ओपन करेंगे और जो हमारा फ्रंट पार्ट है इसको ओपन करेंगे। सीधा है तो सीधे के ऊपर सीधे को रखते हुए दोनों साइड की सिलाइयाँ लगानी है। ये पॉकेट वाला साइड है, तो जो हमने सिलाई लगाई थी ना, तो सिलाई हमने इसीलिए लगाई है ताकि हमें ये एक मार्जिन जैसा मिल जाए कि इसके ऊपर हमें सिलाई चलानी है, तो हमारा पॉकेट बराबर से आएगा। तो यहाँ पॉकेट वाले कपड़े को जो हमारा अंदर जाने की, हाथ अंदर जाने के लिए था, उसको बचाते हुए बस सिलाई चलानी है सिलाई के ऊपर। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, पॉकेट जब ये प्रेस हो जाएगा एकदम पता नहीं चल रहा है कि हमने यहाँ पॉकेट लगाया है। ठीक, अब दूसरे साइड का भी साइड हम सिल लेंगे इस तरीके से, जैसे मैंने इस साइड का दिखाया। इस साइड का तो बहुत ईजी है क्योंकि इस साइड कोई पॉकेट नहीं है। तो इस साइड का हम इस तरीके से सिल लेंगे। तो दोनों साइड हमने स्टिचिंग कर ली है और इंटरलॉक भी कर लिया है। अब इसमें हमें बेल्ट लगानी है, तो बेल्ट हमारे पास 2 होनी चाहिए। एक आगे के लिए, तो आगे के लिए मैंने इतना ही लेंथ रखा है जितना कि हमारी कमर है। 19 इंच का था ना, तो सिलने के बाद तो 18 ही बचा होगा। तो इसमें हमें 19 इंच का ही बेल्ट भी रखना है, जितनी आपकी कमर है उसी के बराबर। और यहाँ पे देखो इस तरीके से चौड़ाई 4.5 इंची की है, तो 1.5 इंची का हमारा बेल्ट आ जाएगा इसके अंदर। और आगे का मैंने बेल्ट की लेंथ कैसे नापी है वो मैं बता देती हूँ। इस तरीके से हमारा पैंट है। बेल्ट में ही मार्जिन को देखिए, क्योंकि हमें ये तो सिलना ही है, तो जितना ये मार्जिन बाहर है यहाँ तक बराबर रखना है आपको, और इस तरीके से मेजर करना है। और ऐसे करके आपको यहाँ पे मार्जिन जितना ही एक्स्ट्रा लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 1/4 इंच जितना। मैं निकाल देती हूँ इसको, क्योंकि एक्स्ट्रा होता है ना तो पीछे तक चला जाता है, बेल्ट एकदम बराबर होना चाहिए। ठीक है, सेम तरीके से हमने पीछे का भी नाप लिया है। पीछे का भी बेल्ट इसी तरह से आपको नापना है। तो ये मेरा पीछे का बेल्ट आ गया है। अब बेल्ट को हम इस तरीके से देखिए सिलेंगे एक साइड से पहले। यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। तो ये जो बेल्ट है हमारा, इस पे हमें इलास्टिक, वो इधर इलास्टिक लगेगी, यहाँ पे बुकरम की पट्टी लगेगी। तो बुकरम की पट्टी 1.5 इंची चौड़ाई में हमने ली है, और इस तरीके से ऐसे नाप के काट लेंगे और इसको चिपका लेंगे। अगर आपका चिपकाने वाला नहीं है, नॉर्मल है, तो आप इसको ऐसे स्टिच कर सकते हो। बाकी ये चिपकाने वाला ही आता है अगर आप रेडीमेड पट्टी कटिंग का लेते हैं तो। तो यहाँ पे जो बुकरम हमने चिपका दी है फ्रंट वाले बेल्ट के साइड, और यहाँ पे हमारी इलास्टिक लगी है। तो इस तरीके से एक साइड जोड़ करके हमने बुकरम को चिपका देना है। अब इसको अटैच करना है। तो अटैच कैसे करेंगे, जो हमारा पैंट है और फ्रंट साइड है पैंट का, उसको ऐसे रखिए उल्टा करके।
ठीक है, उल्टे की साइड से हमें अटैच करना है इस तरीके से, और ऐसे हमने सिलाई लगानी है। मार्जिन जितना है मार्जिन को छोड़ दीजिए इस तरीके से, क्योंकि हमें यहाँ पे सिलाई भी करनी है। मैंने इसको पहले इसलिए नहीं जोड़ा कि अगर कम ज़्यादा होगा ना तो यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर पहले जोड़ देते हो ना तो फिर बार बार हमें सिलाइयाँ निकालनी होती है। तो अभी हम एक चीज़ देखेंगे कि कितना हमारा यहाँ पे लग रहा है। तो बिल्कुल मार्जिन एकदम प्रॉपर आ रहा है हमारा। सिलाई को यहाँ उतार लेंगे, और यहाँ पे मैंने जो हाथ लगा के रखा हुआ है इसको पहले इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब जो हमने ये स्टिच किया है, अब ये जगह छूटी हुई है ना, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे सिल करके। बेल्ट को हम टर्न करके सीधे साइड लेके आएंगे। अब यहाँ पे इलास्टिक लगेगी, तो इलास्टिक को मैंने इस तरह से लिया है यहाँ पे 15 इंच का। कैसे किया, 36 हमारा वेस्ट राउंड है, वेस्ट राउंड जितना भी है उसका हाफ कर लीजिए, क्योंकि एक साइड बेल्ट और एक साइड इलास्टिक लग रही है, तो 18 हुआ, 18 में से 3 इंच माइनस कर दिया, तो हमारा यहाँ पे 15 इंच बचा है। इस तरीके से हमें इलास्टिक को लेना है। अब ये जो मार्जिन है यहाँ पे बुकरम वाली मार्जिन के साथ में इस तरीके से रखना है इलास्टिक को, और ऐसे करके यहाँ पे सिलना है। तो देखिए कैसे सिलना है इसको। यहाँ पे हम एक सिलाई चला देंगे ताकि इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लग जाए। ध्यान रखना है कि इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई लगनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने इलास्टिक पे लॉक लगाना है, तो इधर से और लगा देंगे एक लॉक, ठीक है, और इसको बाहर निकाल देंगे। अब जो इलास्टिक है दूसरे साइड भी हमें अटैच कर लेना है। तो इलास्टिक को ऐसे सीधा ही रखिए, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे ही जाएगा ऐसे करके, तो इस बात का ध्यान रखना, पलटना नहीं चाहिए। और इस वाले साइड भी किनारे पे ला करके कमर पे इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम निकाल देंगे। तो इस तरीके से हमने इलास्टिक को अटैच किया है। अब हमें इलास्टिक वाला पार्ट सिलना है। वापस से इधर से स्टार्ट करेंगे। अब इलास्टिक जितना सीधा जा रहा है उसको सीधा जा करके ऐसे करके हमने इसको सिल देना है। फिर इलास्टिक को थोड़ा खींच लीजिए और ऐसे सीधा रख करके इसको सिल दीजिए। प्लास्टिक को हमें चारों तरफ फैलाना है, तो देखो ऐसे करके हम खींचेंगे, ठीक है, तो गैदर्स चारों तरफ हो जाएंगे और बिल्कुल इलास्टिक के बराबर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखते हुए सेंटर पे सिलाई लगाना स्टार्ट करना है।
तो इस तरीके से बेल्ट और इलास्टिक हमारी फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। अभी देखो यहाँ पे मैंने ना हमारा जो बॉटम है उसमें इस तरह से फ्यूजिंग पेपर लगा लिया है। फ्यूजिंग पेपर चिपकाने के बाद जितना आपको फोल्ड करना है उसको फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए। अब इस तरीके से हमें बॉटम को फाइनल स्टिच करना है। तो यहाँ पे आपको बराबर रखते हुए मार्जिन जितना भी आपने रखा है उतना पे स्टिच कर सकते हो। तो मोहरी मुझे जितनी रेडी चाहिए उससे हाफ इंच ही हमारा मार्जिन एक्स्ट्रा है, तो इतना हम मार्जिन रखते हुए स्टिच कर लेंगे। सो गाइस, तो पूरा हमारा पैंट स्टिच हो गया है, इस तरीके से दिखेगा। अब इस पर आयरन करना है। आयरन करने के बाद आप अच्छे से इसको सेट कर लीजिएगा। ये पूरी तरह से परफेक्ट है। तो आप भी अपना पैंट इस तरह से बनाए, स्टिच कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा।